लगाकर सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी चीज है जो हमारे हाथ में होते हुए भी हमारे नियंत्रण में नहीं होती? कभी महसूस किया है उस घड़ी की टिक टिक को जो हर पल तुम्हारे भविष्य को खा रही है और तुम बस देखते रह जाते हो? दिन बीतते हैं और हम सोचते हैं अभी तो बहुत वक्त है। महीने बदलते हैं और हम कहते हैं अब की बार शुरू करूंगा। साल गुजर जाते हैं और हम एक दिन खुद से सवाल करते हैं, आखिर मैंने किया ही क्या? समय, ये शब्द जितना साधारण दिखता है उतनी ही गहराई और उतनी ही शक्ति छुपी है इसके भीतर। ये वो अग्नि है जो किसी को कुंदन बना देती है और किसी को भस्म कर देती है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वो तुम्हारे हिस्से का वक्त लाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम उस वक्त को पहचानते हो? हर दिन जब तुम आंखें खोलते हो एक नया अवसर तुम्हारे सामने खड़ा होता है बिना कुछ बोले। और हर रात जब तुम सो जाते हो तो उस दिन का वक्त तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए चला जाता है। समय बोलता नहीं पर सिखाता बहुत कुछ है। समय दिखता नहीं पर बदल देता है पूरी जिंदगी। समय भागता नहीं, हम ही हैं जो उससे पीछे रह जाते हैं। तुम सोचते हो कि समय तुम्हारे दुश्मन जैसा क्यों लगता है? क्यों वो रुकता नहीं? क्यों वो तुम्हारी बात नहीं सुनता? क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय तुम्हें ठोकर मार कर नहीं जगाता, वो तो बस खामोशी से बीतता है। और फिर एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो खालीपन, पछतावा और अधूरी इच्छाएं तुम्हारे सामने होती हैं। बचपन में जब खेलते थे तो वक्त हाथ में लगता था। जवानी आई तो लगा कि अब दुनिया बदल देंगे। पर धीरे धीरे क्या बदला? हमारी सोच या हमारा उत्साह? सच तो ये है कि हमने वक्त को महत्व देना बंद कर दिया। हमने उन चीजों में वक्त गंवाया जो हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं ला सकती थी। हमने घंटों दूसरों को देखने में बिताए और खुद को पहचानने का एक पल भी नहीं दिया। तुम्हारा फोन तुम्हें खा रहा है, तुम्हारी आदतें तुम्हें रोक रही हैं, तुम्हारा कल करूंगा तुम्हें आज बर्बाद कर रहा है। कभी किसी पुराने इंसान की आंखों में देखा है? उनमें वक्त की परछाइयां होती हैं, अफसोस के निशान होते हैं। उनके चेहरे पर एक सवाल होता है, काश उस समय मैं समझ गया होता। और आज तुम्हारे पास वही अवसर है जो कल उनके पास था। तुम्हारे पास वही 24 घंटे हैं जो अब्दुल कलाम के पास थे, वही 24 घंटे जो बुद्ध के पास थे। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, हर सुबह हम दोबारा जन्म लेते हैं, जो हम आज करते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। पर आज हम क्या कर रहे हैं? हर सुबह जब आंखें खुलती हैं हम अपने फोन पर नजर डालते हैं, न कि अपने सपनों पर। हर रात जब सोने जाते हैं हम थके होते हैं पर कुछ किया नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें नहीं लगता कि हमारा समय कीमती है। लेकिन यही हम सबसे बड़ी भूल कर जाते हैं। समय की सबसे बड़ी क्रूरता यही है, वो कभी किसी को उसका नुकसान तुरंत नहीं दिखाता। वो धीरे धीरे हमसे सब कुछ छीन लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। आज तुम जो काम टाल रहे हो वही कल का सबसे बड़ा बोझ बनकर तुम्हारे सीने पर चढ़ जाएगा। आज जो लक्ष्य अधूरे छोड़ दिए वही कल तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ देंगे। और आज जो सपना छोड़ दिया वो कल सिर्फ एक कहानी रह जाएगा। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा पछतावा किस बात का होता है? जो किया उसका नहीं, जो नहीं किया उसका। एक इंसान जिसने समय की कद्र की, वो चाहे साधारण हो, वो कुछ ना कुछ महान रच जाएगा। पर जो इंसान समय को यूं ही बहता देखता रहा, वो एक दिन भीड़ में खो जाएगा। समय की कदर करना कोई किताब पढ़ने जैसा नहीं है, ये तो अपनी आत्मा को झकझोर देने वाला निर्णय है। एक ऐसा निर्णय जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। तुम सोचते हो कि सफलता तुम्हारी मेहनत से आएगी, पर सच ये है मेहनत से ज्यादा जरूरी है सही समय पर मेहनत करना। क्योंकि एक बीज अगर समय पर न बोया जाए तो वो कभी फल नहीं देगा। एक शब्द अगर समय पर न कहा जाए तो वो किसी रिश्ते को तोड़ सकता है। एक मौका अगर समय पर न पकड़ा जाए तो जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। और यही कारण है कि तुम्हें आज इसी पल अपने समय को पहचानना होगा। अगर तुम अभी नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती धन तुम्हारी आंखों के सामने फिसल रहा है। और अगर तुमने अभी नहीं रोका तो कुछ साल बाद तुम ये वीडियो दोबारा देखोगे, पर तब सिर्फ आंसू होंगे और अफसोस। याद रखो, समय तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा, लेकिन तुम समय के साथ चलना सीख जाओ तो वो तुम्हारे लिए रास्ता बना देगा। वो छुपे हुए संकेत जो बता रहे हैं कि तुम अपने समय को बर्बाद कर रहे हो, और अगर उन्हें अभी नहीं पहचाना तो ये बर्बादी जिंदगी की सबसे बड़ी हार बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो अब सवाल ये है, कैसे पहचानें कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है? कैसे जानें कि बुरा समय हमारी जिंदगी में धीरे धीरे दाखिल हो रहा है?
बिना बताए? समझ लो, बुरा समय एक तूफान की तरह नहीं आता। वो तो धीरे धीरे रेंगते हुए चुपचाप तुम्हारी सोच में घर बना लेता है और एक दिन अचानक तुम्हें गिरा हुआ पाता है। यहां मैं तुम्हें बुरा समय आने के साथ ऐसे लक्षण बता रहा हूं जिन्हें अगर तुमने अभी पहचान लिया तो ये ज्ञान तुम्हें खुद की जिंदगी का सबसे बड़ा योद्धा बना देगा। लक्षण 1, जब तुम्हें अपने लक्ष्य याद नहीं रहते। पहला संकेत यह है, तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं होता, और अगर होता भी है तो दिन प्रतिदिन वो धुंधला होता जा रहा होता है। हर सुबह तुम उठते हो लेकिन कोई दिशा नहीं होती, कोई स्पष्टता नहीं होती कि आज क्यों जिंदा हूं, आज क्या हासिल करना है। अगर तुम्हारा दिमाग हर सुबह यह सोचकर जागता है आज बस जैसे तैसे दिन कट जाए, तो समझ लो बुरा समय धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को खा रहा है। लक्षण 2, जब आलस तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाए। जब एक इंसान को अपने जीवन का उद्देश्य नहीं दिखता तो उसका सबसे अच्छा दोस्त बनता है आलस। बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, छोटी छोटी चीजें भारी लगती हैं, दिल कहता है कल कर लेंगे, पर हर कल तुम्हें आज से दूर ले जा रहा होता है। याद रखो, बुरा समय कभी बाहर से नहीं आता, वो तुम्हारे भीतर आलस के रूप में जन्म लेता है। लक्षण 3, जब तुम्हारी संगत बदल जाए। बुरे समय का तीसरा संकेत है, तुम्हारे आसपास के लोग बदल जाते हैं। वो लोग जो कुछ नहीं कर रहे वो तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब तुम प्रेरणादायक बातों से बचने लगते हो। अब तुम्हें उन लोगों से चिढ़ होने लगती है जो तुम्हें आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी संगत ऐसी हो गई है जो तुम्हें नीचे खींचती है, ऊपर नहीं उठाती। याद रखो, तुम 5 लोगों का औसत होते हो जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। तो सोचो, क्या वो लोग तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं या धीरे धीरे गिरा रहे हैं? लक्षण 4, जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करने लगो। जब इंसान खुद से खुश नहीं होता तो वो दूसरों की तरफ देखने लगता है। सोशल मीडिया पर किसी की जिंदगी देखकर जलन होती है, किसी की सफलता तुम्हें खुद की असफलता लगने लगती है, और फिर तुम खुद को नीचा समझने लगते हो, बिना ये समझे कि हर किसी की दौड़ अलग है। याद रखो, बुरा समय बाहर नहीं, तुम्हारी सोच में शुरू होता है। जब तुम खुद से भरोसा उठाकर दूसरों की दौड़ में दौड़ने लगते हो। लक्षण 5, जब तुम्हें चीजें टालने की आदत बन जाए। अभी मन नहीं है, बाद में कर लेंगे, थोड़ा मूड बन जाने दो। ये वाक्य अगर तुम्हारी जुबान का हिस्सा बन चुके हैं तो समझ लो बुरा समय दरवाजे पर नहीं, अब तो घर के अंदर बैठा है। जो काम 10 मिनट का था अब वो दिन, हफ्ते और महीनों तक खींचता जा रहा है। काम टालना एक बुरी आदत नहीं, वो एक चेतावनी है कि तुम्हारा भविष्य खतरे में है। लक्षण 6, जब आत्म संवाद नकारात्मक हो जाए। जब बुरा समय आता है तो सबसे पहले हमला होता है तुम्हारे आत्म संवाद पर। अब तुम खुद से कहने लगते हो मुझसे नहीं होगा, मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे बस का नहीं, और यही वाक्य तुम्हें जड़ से काट देते हैं। याद रखो, जो इंसान खुद से हार जाता है वो दुनिया से कभी नहीं जीत सकता। लक्षण 7, जब दिन के अंत में पछतावा ही साथी हो। और अंत में सबसे बड़ा संकेत, जब दिन खत्म होता है और तुम्हारा मन कहता है आज भी कुछ खास नहीं किया। हर दिन तुम्हारा अंत एक अफसोस से होता है। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर सकते थे पर किया नहीं। यही पछतावा धीरे धीरे एक जहर बन जाता है जो आत्मा को मारता है बिना शोर किए। ये 7 लक्षण सिर्फ संकेत नहीं है, ये वो चेतावनियां हैं जिन्हें अगर तुमने अनदेखा कर दिया तो बुरा समय तुम्हारी पूरी जिंदगी को निगल जाएगा। पर अगर तुमने इन्हें पहचान लिया तो समझ लो अब भी तुम्हारे पास समय है, अब भी तुम कुछ कर सकते हो, अब भी तुम खुद को उठा सकते हो। याद रखो, बुरा समय तब नहीं आता जब सब कुछ खो जाता है, वो तब आता है जब तुम खुद को खोने लगते हो, जब जीवन की राहें अचानक कांटों से भर जाती हैं, जब अपनों का साथ भी पराया लगने लगता है, जब हर सुबह बोझिल सी लगे और रातें बेचैनी में कटने लगे। तो समझो कि समय तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा बल्कि तुम्हें नई ऊंचाइयों की तैयारी करा रहा है। बुरा समय कोई सजा नहीं होता, वो दरअसल जीवन का वो अध्याय है जहां से मनुष्य अपने भीतर उतरना शुरू करता है, जहां वो बाहर के शोर से हटकर अपने अंदर की आवाज सुनना सीखता है। इस समय में सबसे पहला काम है खुद से जुड़ना। सुबह उठते ही अगर तुम सबसे पहले मोबाइल उठाओगे तो दुनिया की हलचल तुम्हारे भीतर घुस जाएगी, लेकिन अगर तुम आंखें बंद कर कुछ पल शांति में बैठो तो तुम्हारा मन तुम्हारे साथ संवाद करेगा, और इस संवाद में ही बचाव छिपा है। बुरा समय तुम्हारा सपना छीनने नहीं आता,
बल्कि तुम्हें सिखाने आता है कि सपनों को पाने के लिए कैसी तपस्या चाहिए। इस समय में बहुत जरूरी है कि तुम अपने लक्ष्य को फिर से देखो। क्या वो वास्तव में तुम्हारे दिल की आवाज है या सिर्फ दुनिया की नकल? अगर वो तुम्हारा सच्चा सपना है तो फिर उसे छोटा कर दो, टुकड़ों में बांट दो और रोज थोड़ा थोड़ा करते रहो। यही छोटे कदम बड़े तूफानों को पार करने की शक्ति देते हैं। एक और बात, इस समय में तुम्हारी संगत बहुत मायने रखती है। अगर आसपास ऐसे लोग हैं जो हर बात पर तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ते हैं, तो उनसे थोड़ा दूरी बना लो। कभी कभी अकेले चलना गलत लोगों के साथ चलने से कहीं बेहतर होता है। और सबसे बड़ी बात, एक्शन। बुरा समय सोचने से नहीं कटता, काम करने से कटता है। चाहे मन न करे, चाहे दिल कहे छोड़ो, तब भी उठो और थोड़ा कुछ करते रहो। क्योंकि जैसे जैसे तुम चलते जाओगे वैसे वैसे रास्ते खुलते जाएंगे। जिंदगी भी देखती है कि कौन सिर्फ सोचता है और कौन सच में कुछ करता है। बुरे समय में लोग सबसे ज्यादा दूसरों से उम्मीद रखते हैं, पर सच्चाई यह है कि कोई तुम्हारे अंदर नहीं घुस सकता। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी है, और जब तुम खुद से जुड़ते हो तो वही भीतर की रोशनी तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। हर दिन थोड़ा अच्छा सुनो, थोड़ा अच्छा पढ़ो और थोड़ा अच्छा सोचो, क्योंकि तुम जो अपने अंदर भरते हो वही बाहर तुम्हारा व्यवहार बनकर उभरता है। और अगर बहुत ज्यादा अंधेरा लग रहा हो तो किसी और के लिए छोटा सा दीपक बनो। कभी किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी रोते को चुप करा दो, या सिर्फ किसी की बात सुन लो। जब तुम किसी और के जीवन में थोड़ी रोशनी भरते हो तो तुम्हारा मन खुद रोशन हो जाता है। याद रखो, हर तूफान तुम्हें गिराने नहीं आता। कुछ तूफान तुम्हारे भीतर की जड़ता को हिलाने आते हैं, ताकि तुम जागो, उठो और चल पड़ो उस मंजिल की ओर जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, जहां समय जैसे थम जाता है और इंसान खुद को एक अंधेरी सुरंग में खड़ा पाता है, जहां ना कोई रास्ता दिखता है, ना कोई आवाज आती है। लेकिन क्या वो समय वास्तव में रुक गया होता है, या फिर हम ही उसकी गति को समझने में असमर्थ हो जाते हैं? एक दिन की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत जंगल में बैठे थे। धूप की किरणें पेड़ों से छनती हुई जमीन को गर्म कर रही थी और उनके शिष्य ध्यान में मग्न थे। तभी एक युवक भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, आंखों में उलझन और मन में बहुत सारे सवाल। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ था, व्यापार, परिवार, सम्मान, लेकिन सब छिन गया। समय ने मुझसे सब छीन लिया। मैं हार गया हूं। क्या मैं फिर से कुछ बन पाऊंगा? बुद्ध मुस्कुराए, धीरे से उसकी ओर देखा और बोले, अगर बीज को मिट्टी में गाड़ दो तो क्या वो मर जाता है? युवक हैरान हुआ, बोला, नहीं, वो तो अंकुरित होता है। बुद्ध ने फिर कहा, तो क्या तुम नहीं देख पा रहे कि जीवन ने तुम्हें गाढ़ा नहीं, तुम्हें अंकुरित होने का अवसर दिया है? फिर बुद्ध एक पत्थर उठाते हैं और उसे उस युवक की गोद में रख देते हैं। इसे लेकर चलो, वो कहते हैं। युवक कुछ दूर चलता है, फिर थक कर रुक जाता है। बुद्ध फिर पूछते हैं, तुम थक क्यों गए? वो कहता है, क्योंकि ये पत्थर भारी है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, ये पत्थर तुम्हारा बिता हुआ समय है, जिसे तुम अब तक उठाकर चल रहे हो। जब तक तुम इसे फेंकोगे नहीं, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे। उस क्षण उस युवक की आंखें खुल गईं। उसे समझ आया कि समय कभी किसी को नहीं हराता। हम ही हैं जो समय को हार मान लेते हैं। समय वो सबसे मौन गुरु है जो ना कोई पाठ पढ़ाता है, ना कोई किताब देता है, लेकिन जो सबसे गहरे सबक सिखाता है। समय हमें रोकता नहीं है, बल्कि वो हमें ठहरा कर सोचने पर मजबूर करता है। हम जीवन भर दूसरों से तेज दौड़ने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन समय चाहता है कि हम कभी कभी खुद से भी दौड़ें, अपने विचारों से, अपने डर से, अपने भ्रम से। समय एक जादूगर की तरह है। वो हमें अंधेरे में फेंकता है ताकि हम अपने अंदर का उजाला ढूंढें। वो रिश्तों की परख कराता है, स्वभाव की पहचान कराता है और अंततः हमें खुद से मिलवाता है। जो इंसान समय के साथ चलना सीख जाता है वो किसी मंजिल का मोहताज नहीं रहता, क्योंकि उसके कदम खुद रास्ता बनाते हैं। हर सुबह हमें एक नया समय देती है, लेकिन हम कल की हार में उलझकर आज की जीत को खो देते हैं। समय की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वो लौट कर नहीं आता। जो पल बीत गया वो अब तुम्हारा नहीं रहा, लेकिन जो अभी है वो पूरी तरह तुम्हारा है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, जीवन का हर क्षण जागरूकता का अवसर है। जो जाग गया वो जीत गया, और जो सोता रहा वो समय के थपेड़ों में खो गया। समय की दिशा को हम तय नहीं करते,
हम तय करते हैं कि हम उस दिशा में कैसे चलते हैं। अगर हवा विपरीत है तो नाविक पतवार को मोड़ता है, वो बैठकर आंधी का इंतजार नहीं करता। वैसे ही जब समय कठिन हो तो तुम्हें खुद को बदलना होगा, तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा, अपने विचारों को तोड़ना होगा, अपने आलस्य को हराना होगा। क्योंकि जब तुम समय को समझना शुरू कर देते हो तो समय भी तुम्हारे लिए रास्ते बनाने लगता है। तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास, तुम्हारी छोटी छोटी आदतें एक दिन उस पर्वत को भी झुका देती हैं जिसे तुम कभी पार नहीं कर सकते थे। समय बहुत बलवान है क्योंकि ये किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन ये उतना ही विनम्र भी है क्योंकि जो उसके साथ चलता है उसे वो बहुत आगे ले जाता है। बुद्ध की उस कहानी में छुपा यही संदेश है कि जब तुम समय को दोष देना बंद कर दोगे और उसे अपना मार्गदर्शक मान लोगे तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। अब इस बात से पहले कि हम जाने समय बर्बाद मत करो का वास्तविक अर्थ क्या है और कैसे हर इंसान अनजाने में समय को गंवा रहा है, आइए समझते हैं उस अदृश्य भूल को जो हमारी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा बन चुकी है। सुबह का सूरज जैसे ही अपनी पहली किरण धरती पर बिखेरता है, उस वक्त हम इंसानों के पास एक अनमोल चीज होती है, समय। हर सुबह एक नया अवसर देती है, हर सवेरा एक नई शुरुआत लेकर आता है। मगर अफसोस, ज्यादातर लोग उस समय को ऐसे खो देते हैं जैसे जेब में छेद हो और हम सिक्के गिरा रहे हों। हमें पता ही नहीं चलता कि कब सुबह से शाम हो गई और कब बचपन से बुढ़ापा आ गया। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो काल्पनिक हो सकती है, लेकिन इसका संदेश हकीकत से भी ज्यादा सच्चा है। ये कहानी है एक साधारण से व्यक्ति की जिसे जीवन ने सब कुछ दिया, शरीर स्वस्थ, दिमाग तेज, परिवार प्यारा और समय भी भरपूर, बट फिर भी वो असफल रहा। क्यों? क्योंकि उसने समय को समझा नहीं, उसकी कीमत नहीं पहचानी। उस व्यक्ति का नाम था चिराग। एक गांव में जन्मा, बचपन में अत्यंत बुद्धिमान, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ उसकी एक आदत बन गई, अभी नहीं बाद में करूंगा। सुबह का अलार्म बजता, थोड़ा और सो लूं, किताबें मेज पर रखी रहती, कल पढ़ लूंगा। माँ कुछ सिखाना चाहती, अभी तो समय है माँ, बाद में सीख लूंगा। और यही बाद में एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस बन गया। समय कोई चीज नहीं कि जिसे हाथों में थाम सको। ये वो हवा है जो कभी हमारे साथ होती है तो कभी हमारे खिलाफ। ये वो नदी है जो बहती रहती है, चाहे हम उसमें तैरना चाहें या किनारे बैठकर बस देखते रहें। अगर समय को नहीं समझा तो वही समय हमें ठुकरा देता है। चिराग जब 20 वर्ष का हुआ तब भी यही सोचता रहा, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, वक्त बहुत है। और जब 30 साल का हुआ तो भी वही विचार, अब थोड़े पैसे कमा लूं फिर कुछ बड़ा करूंगा। पर जब 40 का हुआ तो उसने खुद से एक सवाल किया, अब क्या? और उस अब के पास कोई जवाब नहीं था। जो करना था वो हो ना सका, जो बनना था वो बन ना सका, और जो समय था वो बीत चुका था। समय एक अजीब चीज है, जब हमारे पास होता है तब उसकी कीमत नहीं समझते, और जब समझते हैं तब वो हमारे पास नहीं होता। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं यात्रा पर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक बूढ़ा किसान मिला जो बहुत दुखी था। उसने कहा, हे प्रभु, मेरा बेटा अब कुछ नहीं करता, दिन भर बैठा रहता है, कहता है कि कल से काम शुरू करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वो कल कभी नहीं आता, जिस दिन वो आ जाए उस दिन जीवन बदल जाता है। समय की सबसे बड़ी शक्ति यही है, वो स्थिर नहीं है। आप चाहे सोते रहो, उदास रहो या कुछ भी ना करो, समय अपनी गति से चलता रहेगा। वो आपकी भावनाओं से प्रभावित नहीं होता। समय ना आपका दोस्त है न दुश्मन। समय एक दर्पण है जो दिखाता है कि आपने क्या किया और क्या छोड़ा। अगर तुम चाहते हो कि समय तुम्हारे लिए झुके तो पहले तुम्हें उसके साथ चलना होगा, तुम्हें उसके हिसाब से जीना होगा। जो लोग समय के साथ चलते हैं, समय उनके लिए रास्ते बनाता है, और जो लोग समय से टकराते हैं, समय उन्हें पीछे छोड़ देता है। अब तुम सोचोगे कि समय हमें कैसे आगे बढ़ने से रोकता है। जब हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है तो हम टाल मटोल करने लगते हैं, और यही टालना हमें जड़ बना देता है। समय खुद में शक्ति रखता है आगे ले जाने की, लेकिन अगर हम तैयार ना हों तो वही शक्ति हमें पीछे धकेल देती है। तुम्हारा हर फैसला, हर आदत, हर सोच समय की दिशा को तय करता है। अगर तुम हर दिन एक छोटा कदम भी सही दिशा में चलो तो समय तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां तुम होना चाहते हो। लेकिन अगर हर दिन तुम सिर्फ सोचते रहो, योजना बनाते रहो और एक भी कदम न चलो तो समय तुम्हें वहीं छोड़ देगा जहां तुम हो, अधूरे सपनों में, अधूरे अफसोसों के साथ। याद रखो, समय न किसी के लिए रुकता है, न मुड़ता है, न इंतजार करता है।
ये घड़ी की टिक टिक नहीं है, ये जीवन की सांसें हैं जो एक एक करके कम हो रही हैं। एक दिन आएगा जब ये सांसें थम जाएंगी और हम केवल इतना कह पाएंगे, काश मैंने समय का सही उपयोग किया होता। तुम चाहो तो आज भी अपनी दिशा बदल सकते हो। बस ठान लो कि अब से एक भी पल व्यर्थ नहीं जाएगा। अब से हर लम्हा एक कदम होगा सफलता की ओर, आत्मनिर्माण की ओर और उस जीवन की ओर जो तुमने कभी सिर्फ सपनों में देखा था। क्योंकि समय न मिटाया जा सकता है, न जोड़ा जा सकता है, वो बस बहता है और इस बहाव में जो जाग जाता है वो पार चला जाता है। अब समय है जागने का, समझने का और सबसे जरूरी करने का। एक बार किसी प्राचीन गुरुकुल में एक बालक अपने गुरु के चरणों में बैठा था। आंखों में सवालों की गहराई, चेहरे पर संशय की छाया। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सामर्थ्य है, ज्ञान है, इच्छा भी है, फिर भी मैं जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? क्यों बार बार मैं स्वयं को वहीं पाता हूं जहां से चला था? गुरु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोले, तू तैरना तो चाहता है पुत्र, पर नदी के बहाव को पहचान नहीं पाया। तू कदम तो बढ़ा रहा है, लेकिन समय की धारा के विपरीत। अगर समय की चाल को न समझा तो तेरा सामर्थ्य भी तुझे आगे नहीं बढ़ा पाएगा। समय, ये शब्द जितना छोटा है उतना ही रहस्यमयी और बलवान भी। ये न रुकेगा, न किसी के लिए मुड़ेगा, और जो इसे न समझे वो चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, जीवन में थम जाता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, न राजा की, न रंग की, न वीर की, न विद्वान की। वो अपनी रफ्तार से चलता है, शांत, निरंतर और अडिग, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। समय से आगे निकलने की कोशिश में हम अक्सर खुद को थकाते हैं और समय को कमतर आंकते हैं, लेकिन समझदार वही होता है जो समय की चाल समझ ले और उसके साथ बहना सीख जाए। जैसे नाविक समंदर की लहरों की दिशा देखकर अपनी पतवार घुमाता है, वैसे ही मनुष्य को समय की दिशा पहचाननी होती है, वरना वो जीवन की नाव लेकर बस चक्रव्यूह में घूमता रहेगा। बाहर निकलने का रास्ता न मिलेगा और मंजिल दूर की बात होगी। गुरुकुलों में शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होती थी, वहां समय का ज्ञान सबसे पहले सिखाया जाता था। गुरुओं की पहली शिक्षा होती थी, काल को जानो, क्योंकि जो काल को पहचान ले वह अपने भविष्य को खुद रच सकता है। समय केवल घड़ी की सुई नहीं है, यह विचारों का प्रवाह है, घटनाओं का रचयिता है और जीवन के हर मोड़ पर उपस्थित एक अदृश्य मार्गदर्शक। जब हम समय के महत्व को नहीं समझते, तब हम जीवन की सबसे कीमती पूंजी को यूं ही खो देते हैं, बिना आहट, बिना शोर। कुछ लोग कहते हैं, हम व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि समय की कमी नहीं होती, बल्कि हमारी प्राथमिकताएं कमजोर होती हैं। जो समय का सम्मान करता है, समय उसका मार्ग बना देता है, और जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे खुद छोड़ देता है। गुरु ने उस बालक को एक सूखा बीज दिया और कहा, इसे धरती में बो और प्रतीक्षा करो। बालक ने पूछा, गुरुदेव, ये तो बीज है, इससे मुझे क्या मिलेगा? गुरु ने उत्तर दिया, अगर तू इसे समय के अनुसार पानी देता रहा, धूप में सुरक्षित रखता रहा, तो समय ही इसे वृक्ष बना देगा। तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस धैर्य, अनुशासन और समय की समझ। यही समय की शक्ति है। वो बीज को वृक्ष बनाता है, विचार को क्रांति बनाता है और साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। लेकिन इसके लिए समय को समझना, समय के साथ चलना और समय को साधना जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं, समय नहीं मिला इसलिए मैं सफल नहीं हो सका, पर सच्चाई यह है कि समय ने तो हर किसी को बराबर दिया था। 24 घंटे, 7 दिन, 1 साल। फर्क सिर्फ इतना था कि किसी ने उस समय को साध लिया और किसी ने उसे बर्बाद कर दिया। समय की सबसे बड़ी खूबी यही है, वो न्याय करता है। वो न किसी का पक्षधर होता है, न किसी से द्वेष रखता है, लेकिन जो उसे नहीं समझते वो समय के न्याय से भी वंचित रह जाते हैं। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं बदलता, समय उसे पीछे छोड़ देता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि उसके हाथ में पछतावा है, नतीजे नहीं, और तब वो समझता है कि समय कभी रुकता नहीं, वो बस निकल जाता है और साथ में ले जाता है अवसर, संभावनाएं और सपने। समय का झुकना भी संभव है, लेकिन केवल उन्हीं के लिए जो उसे साध लेते हैं। समय उस किसान की तरह है जो खेत में बीज बोने वाले को देखता है। अगर तुम समय पर बीज बोओगे तो समय वर्षा बनकर आएगा, धूप बनकर तपेगा और अंत में फल बनकर लौटेगा। लेकिन अगर बीज ही नहीं बोया तो समय तुम्हारे लिए सिर्फ शुष्क मिट्टी बनकर रह जाएगा। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले समय से मित्रता करो, समय के प्रति सजग बनो। अगर कोई शक्ति ऐसी है
जो मनुष्य की नींद को जागृत कर सकती है, उसके आलस्य को भंग कर सकती है, उसके भीतर ऊर्जा भर सकती है, तो वो केवल और केवल समय की समझ है। जीवन के हर क्षण में समय तुम्हारा साथ दे रहा है, बस तुम्हें उसे पकड़ने की कला सीखनी है। और यह कला तब आती है जब मन स्थिर होता है, लक्ष्य स्पष्ट होता है और आत्मा सचेत होती है। समय को समझने वाला व्यक्ति न केवल आगे बढ़ता है, बल्कि दूसरों के लिए रास्ता भी बनाता है। गुरु ने उस शिष्य से कहा, यदि तू अपने प्रत्येक दिन का मूल्य समझे तो जीवन तुझ पर झुकेगा, पर अगर तूने समय को यूं ही जाने दिया तो समय तुझे कभी नहीं अपनाएगा। और यह बात उस शिष्य के जीवन का निर्णायक मोड़ बनी। उसने समय को साधा, अपने हर क्षण को अर्थ दिया और कुछ वर्षों में वह एक ज्ञानी, एक नेता और एक दीपक बन गया, जो दूसरों के अंधकार को भी आलोकित करता था। यही समय का चमत्कार है। अगर तुम उसे समझो तो वह तुम्हारा निर्माण करेगा, और अगर तुम उसे अनदेखा करो तो वह तुम्हें मिटा देगा। अब सोचो, क्या तुमने अपने समय को उस बीज की तरह रोपा है? क्या तुम उसकी रक्षा कर रहे हो, या फिर तुम भी उसे यूं ही हवा में बहने दे रहे हो? कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी सीखें चुपचाप हमारे पास बैठी होती हैं, समय के रूप में। न वो चिल्लाता है, न धमकाता है, न सवाल करता है, पर जो उसे नहीं समझते उनके जीवन में ऐसा तूफान आता है जो उन्हें पछतावे के समंदर में डुबो देता है। और जो समय की चाल को पहचानते हैं, वो उसकी पीठ पर सवार होकर जीवन के उस शिखर तक पहुंचते हैं जहां हवा भी रुककर सलाम करती है। समय को हमने अक्सर एक घड़ी की टिक टिक में बांध दिया है, लेकिन असल में समय एक चेतावनी है, एक अवसर है, एक शिक्षक है और एक न्यायाधीश भी। समय न देखता है कि तुम गरीब हो या अमीर, पढ़े लिखे हो या अनपढ़, जवान हो या बूढ़े। समय केवल एक ही चीज देखता है कि तुम उसका सम्मान करते हो या उसका अपमान। और जिस दिन तुमने समय को हल्के में लिया, उसी दिन उसने तुम्हारी दिशा बदल दी। समय कभी किसी को नहीं रोकता, पर अगर कोई खुद को रोक रहा हो तो समय उसका साथ नहीं देता। ये वो शक्ति है जो निरंतर बह रही है। अगर तुम उसके साथ बहो तो वो तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी, और अगर तुम उसके विपरीत चलो तो वो तुम्हें किनारे पर पटक देगा। पुराने गुरुकुलों में भी सबसे पहले यही सिखाया जाता था, समय का सम्मान। विद्यार्थी को सूर्य उदय से पहले उठना, एक एक क्षण का सदुपयोग करना और हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाना सिखाया जाता था। समय केवल घड़ी में नहीं चलता, वह हमारे हर निर्णय, हर सोच, हर भावना में बहता है। एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में केवल सही समय पर सही कदम उठाया, वो साधारण से असाधारण बन गया। और दूसरा, जो समय के आने का इंतजार करता रहा, उसके जीवन से समय चुपचाप निकल गया। ये वही समय है जो कभी तुम्हारी मेहनत को रंग लाता है और कभी तुम्हारी लापरवाही को सजा देता है। समय में शक्ति है क्योंकि वो एकमात्र ऐसी चीज है जिसे तुम रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, लेकिन तुम इसका उपयोग कर सकते हो। और यही उपयोग तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता भी है या मंजिल तक पहुंचा भी देता है। समय तुम्हें झुकता है तब जब तुम उसे नजरअंदाज करते हो। वो तुम्हें थाम कर कहता है, अब रुक, अब पछता, अब सोच। लेकिन वही समय तुम्हारे साथ चलने लगता है जब तुम उसका आदर करते हो। तब वही समय तुम्हें सीधा कर देता है, तुम्हारी पीठ थपथपाता है और तुम्हारे कदमों के नीचे रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। समय की दिशा को कोई तय नहीं कर सकता, लेकिन तुम अपने जीवन की दिशा को समय के अनुसार तय कर सकते हो। जब तुम ये समझ जाते हो कि समय तुम्हारा साथी है, दुश्मन नहीं, तब तुम हर पल को अवसर में बदल सकते हो। जब लोग सो रहे हों तब जागो, जब लोग शिकायत कर रहे हों तब तुम सुधार कर रहे हो, जब लोग भाग रहे हों तब तुम स्थिर रहो और सोचो। यही वो गुण है जो तुम्हें समय के साथ एक ऐसा रिश्ता जोड़ने देता है जहां हर क्षण तुम्हारे लिए काम करता है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि हमारे पास समय नहीं होता, बल्कि यह होती है कि जो समय हमें मिला होता है हम उसे पहचान ही नहीं पाते, और जब तक पहचानते हैं वो चला गया होता है। हम भविष्य की चिंता में वर्तमान को गंवा देते हैं और फिर अतीत में पछताते हैं। पर इस यात्रा का सबसे सुंदर सत्य यह है कि समय हर किसी को एक नया दिन देता है, एक नई सुबह, एक नया अवसर। अगर तुमने बीते कल में समय को बर्बाद किया है तो आज तुम्हारे पास मौका है उसे बदलने का। यही समय की महानता है। वो तुम्हारे साथ तब तक चलता है जब तक तुम उसे थामना सीख लो। इसलिए समय बर्बाद मत करो। ये कोई घड़ी की सुई नहीं, ये तुम्हारा भविष्य है। ये कोई कागज पर लिखा शब्द नहीं, ये तुम्हारा चरित्र है। ये कोई बीता हुआ पल नहीं, ये तुम्हारी पहचान है। समय का सम्मान करो, उसे साधो, उसे साथी बनाओ।
क्योंकि अगर तुमने समय को अपना गुलाम बना लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और दोस्तों, अगर आपको ये बातें दिल तक पहुंची हैं, अगर आपने कुछ नया जाना है, कुछ सीखा है, तो आइए हमारे साथ इस यात्रा में जुड़िए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ जीवन बदलने वाली सोच पैदा की जाती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस दूसरे गहरे विषय की जो आपके जीवन को और अधिक उजाला देगा। तब तक के लिए समय को थामिए, संजोइए और उसे जीने की कला सीखिए। हम फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक समय बर्बाद मत करो।